तो प्यारे बच्चों, वही पुरानी समस्या है, 30 मिनट से ऊपर अपन खींच देते ही हैं, है ना। जब अपन शुरू करते हैं तो फिर खत्म करने का नाम लेते नहीं है। तो उस चक्कर में दिक्कत ये हो गई कि अपना वीडियो फिर से कट हो गया था, तो मैं उसके आगे से वीडियो बना रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, वही बात बार बार क्या बताऊँ, अगर एडिट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा कि जैसा बना है वैसे अपन अपलोड कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं कहाँ पे था, मैं था वहाँ बच्चों कि मशीन पी का कुल समय, मतलब मशीन पी टेबल में कितने घंटे के लिए है, कुर्सी में कितना समय लेती है और टेबल में कितना समय लेती है। लेकिन दिक्कत यह भी है कि मशीन पी केवल 70 मिनट के लिए उपलब्ध है, केवल 70 मिनट के लिए उपलब्ध है। तो आप चाहे जितना समय लगा लो मशीन पी का, लेकिन वो 70 घंटे से ऊपर आपके पास समय नहीं है। 70 घंटे ही काम कर सकती है, आपको 70 घंटे मिले हुए हैं। तो कुर्सी में लगा समय और प्लस टेबल में लगा समय 70 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन आर इक्वल टू 70 होना चाहिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हुआ बच्चों, सेकंड हो गया। अब क्या बोलेंगे, मशीन, है ना, मशीन आर पर लगा समय, लगा समय। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने से लिखेंगे कि टोटल टाइम ऑन मशीन आर। तो मशीन आर पे कितना समय लगेगा, सॉरी पी है फिर क्यू है, मशीन क्यू पर लगा समय। तो मशीन क्यू एक कुर्सी 1 घंटे में बनाती है, तो 2 कुर्सी 2 घंटे में बनाएगी, 3 कुर्सी 3 घंटे में बनाएगी, 10 कुर्सी 10 घंटे में बनाएगी, तो x कुर्सी x घंटे में बनाएगी। तो x मशीन क्यू जो है एक टेबल 1 घंटे में बनाती है, तो y टेबल y घंटे में बनाएगी। तो कुल समय जो है मशीन क्यू द्वारा कुर्सी बनाने में लगा समय और प्लस टेबल बनाने में लगा समय, लेकिन समय लिमिटेड है क्योंकि मशीन क्यू केवल 40 घंटे के लिए मिली है। तो आपको चाहे आप जितना समय लगा लो, लेकिन 40 घंटे से ऊपर समय आपको नहीं लगाना है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो बच्चों, थर्ड हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, थर्ड हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि मशीन आर पर लगा समय, मशीन आर पर लगा समय, टोटल टाइम ऑन मशीन आर, टोटल टाइम ऑन मशीन आर। तो बच्चों मशीन आर एक कुर्सी 1 घंटे बनाती है, तो x कुर्सी x घंटे में बनाएगी। एक टेबल 2 घंटे में बनाती है, तो y टेबल 2x घंटे 2y घंटे में बनाएगी, है ना। एक टेबल 2 घंटे में, 2 टेबल 4 घंटे में, 3 टेबल 4 तिहाई 12, 4 टेबल 4 चौको 16, तो y टेबल 2 इंटू वाई मतलब 2y में बनाएगी। तो टोटल टाइम जितना भी लगे, लेकिन मशीन आर केवल 90 घंटे के लिए मिली है, तो 90 घंटे से ऊपर नहीं हो सकता। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप देखो तो आपको एक समीकरण मिली थी जिसको मैंने उद्देश्य फलन कहा था, और आपको 1, 2 और 3 हमको क्या मिल गई, असमीका मिल गई। क्या मिल गई बच्चों, असमीका मिल गई। तो उस समीका को हमने उद्देश्य फलन बोला था, है ना, उद्देश्य फलन बोला था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला था। इन असमीकाओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पेलिंग है CONSTRAINTS। तो इन तीनों को मैं ऐसा कर रहा हूं, इन तीनों असमीकाओं को अपन लिखते हैं CONSTRAINTS, कांस्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट्स बोलते हैं। हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी अपना नवोद को देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मेरे इतने हिंदी में पैदल थोड़ी है मेरे जितने, वो थोड़ा स्ट्रांग है इंग्लिश में, आती है उनको इंग्लिश। पीयूष आती है ना, कमेंट करना कि आती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है बच्चे लोग, तो अपने पास एक लाभ फलन मिलता है, उद्देश्य फलन मिलता है, और असमीकाओं के माध्यम से क्या मिलता है बच्चों, कांस्टेंट्स मिलते हैं। वो इस तरीके से मैंने कैसे मिलेंगे मैंने बता दिया है। अब क्या है बच्चों कि जो हमें एक और चीज है ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, ध्यान रखनी है। भूल नहीं रहा था, मुझे बताना ही था, अब मैं इसको मिटाता हूं बच्चे लोग। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि कुर्सियां कितनी भी बनेगी, वो कुछ तो बनेगी, या तो 1 बनेगी, या तो 2 बनेगी, या तो नहीं बनेगी तो 0 बनेगी, है ना। मतलब कुर्सियों की संख्या 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, निगेटिव नहीं होगी। हमें ये बात ध्यान देनी है कि
कुर्सियों की संख्या ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। या तो नहीं बनेगी तो इक्वल 0 होगी, 0 कुर्सी बनी है, और अगर बनेगी तो कुछ बनेगी, पॉजिटिव होगी, है ना। और ऐसे ही y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, है ना, अऋणात्मक प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो हमें टेबल से हमेशा 3 चीज मिलेगी। क्या क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा उद्देश्य फलन, इसको हम बोलते हैं लाभ फलन या फिर प्रॉफिट फंक्शन। नंबर 2 मिलेगा असमीकाओं के रूप में कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, और नंबर 3 मिलेगा नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है बच्चे लोग, तो ये 3 चीज हमको निकालने आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो इन वीडियोस में मैं केवल आपको क्वेश्चंस को रीड करना सिखा रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करना सीख गए बच्चों, तो इनके सॉल्यूशंस में कुछ भी नहीं है, हवा हवाई की तरह आप सॉल्यूशंस को रीड कर लोगे। ठीक है बच्चे लोग, अब उसके बाद मात्र एक पोर्शन बचता है बच्चों, वो जो है कॉन्सेप्ट बचता है जो इस क्वेश्चंस को बताते वक्त नहीं आ रहा है, होता है फेजिबल रीजन। फेजिबल रीजन मतलब हल क्षेत्र। जब मैं ग्राफ के माध्यम से इनको सॉल्व कराऊंगा तो आपको फेजिबल रीजन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मात्र क्या है, मात्र 3 चीजें हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन, है ना, मेरे साथ बोलेंगे। नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन, इसको हम लाभ फलन भी कहते हैं, प्रॉफिट फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा मिलेगा असमीकाओं के रूप में कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, है ना, असमीकाओं के रूप में इनइक्वालिटीज के फॉर्म में। और नंबर 3 मिलेगा प्यारे बच्चों नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। और जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक हल क्षेत्र मिलेगा, हमें एक फेजिबल रीजन मिलेगा। तो फेजिबल रीजन की चर्चा हम तब करेंगे जब ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अभी मैं केवल आपको क्वेश्चंस को पढ़ना सिखा रहा हूं, जिस तरीके से कह रहा हूं उस तरीके से आप लीनियर प्रोग्रामिंग को अप्रोच करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। आपको जीवन में लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई समस्या नहीं आने वाली, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चे लोग, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर अभी अपन देखें टेबल बनाने से क्या फायदा है। टेबल बनाने से हमें क्वेश्चंस को रीड करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम देखें तो लाभ फलन कहां से मिलेगा? लाभ से मिलेगा। लाभ मैंने बोला था जेड, तो जेड इज इक्वल टू एक कुर्सी में 30 रुपए फायदा, तो 30 कुर्सी में 30x का फायदा होगा। एक टेबल में 60 रुपए का फायदा, तो y टेबल में 60 रुपए का फायदा होगा, तो 60y का फायदा होगा 60y। कुल लाभ कितना होगा? कुर्सी में लाभ प्लस टेबल में लाभ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उद्देश्य फलन मिल गया। अब पी मशीन की उपलब्धता है। कुर्सी के लिए 2 घंटे मतलब 2x, टेबल के लिए 1 घंटे मतलब y, लेकिन 70 घंटे के लिए उपलब्ध है, तो लेस देन आर इक्वल टू 70। ऐसे मशीन क्यों है ना, तो 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस 1 इंटू वाई मतलब y इज लेस देन आर इक्वल टू 40। ऐसे मशीन R 1 इंटू एक्स मतलब x, और मशीन R 2 इंटू वाई मतलब 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 90। ये मिल गया अपन को, कॉन्स्टेंट्स मिल गए। अब नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस तो हर किसी के लिए रहेगा। कोई भी चीज आप बनाओगे, खरीदोगे, वो या तो 0 होगी मतलब नहीं खरीदोगे, या तो पॉजिटिव होगी मतलब x इज ग्रेटर देन 0, है ना। कुर्सी 0 से बड़ी या फिर बराबर, y 0 से बड़ी या फिर बराबर। ये नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गई। तो अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ के टेबल बनाना आ गया बाबू, तो आप सारा कुछ कर लोगे। ठीक है, तो अभी अपन एक और जल्दी से एक और प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में फटाफट प्यारे बच्चों अपन एक एक क्वेश्चन किया करेंगे एक एक वीडियो में। तो डेली अपन 2 वीडियो पढ़ा करेंगे, और इस लीनियर इनइक्वालिटी को अपन बहुत जल्दी, ये मान लो कि 10 से 12 वीडियो में अपन समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, अपना कोचिंग में चलता रहेगा समाकलन, और यहाँ चलता रहेगा इनइक्वालिटी। तो इंटीग्रेशन और इनइक्वालिटी दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। अब बच्चों एक कहता है कि एक कंपनी ए और बी 2 उत्पाद बनाती है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बनाती है, सामान बनाती है। ए और बी नाम के 2 सामान बनाती है। एक को बनाने में 2 घंटे मोल्डिंग। क्वेश्चन आप मैं बोल रहा हूं तब लिखो, अब मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, लिख लो पहले कि एक कंपनी ए और बी 2 उत्पाद बनाती है। ईमानदारी के साथ क्वेश्चन लिख लो। मैं जिस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस तरीके से समझो। अगर नहीं समझोगे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये 100% तय बात है प्यारे प्यारे बच्चों।
ठीक है। तो ईमानदारी के साथ आपको क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अब देखो माइक लगाना भूल गए, अब बहुत दिनों बाद पढ़ा रहे हैं तो माइक इधर तो लगा है उधर निकल गया है। देखते हैं अगर आवाज़ सही होगी तो आगे बढ़ा देंगे, नहीं सही होगी तो क्या करें, किस्मत ही खराब है अपनी, फिर से वीडियो बनाएंगे और क्या करेंगे। माइक का वो पोर्शन निकला हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करना है आपको, जो हुआ तो हो गया। तो एक कंपनी ए और बी दो उत्पाद बनाती है। क्वेश्चन लिखो, एक कंपनी ए और बी दो प्रोडक्ट बनाती है। ए को बनाने में 2 घंटे मोल्डिंग मशीन की आवश्यकता है, 3 घंटे ग्राइंडिंग की आवश्यकता है और 4 घंटे पॉलिशिंग की आवश्यकता है ना। मतलब 3 प्रकार से वो चीजें बनती हैं, मोल्डिंग से और ग्राइंडिंग से और पॉलिशिंग से, ठीक है, 3 प्रकार से बनती है। ये शायद लकड़ी के समान है या फिर लोहे के सामानों में मोल्डिंग होती है और ग्राइंडिंग होती है और पॉलिशिंग होती है लास्ट में। तो ए और बी दो उत्पाद बनाती है। ए को बनाने में 2 घंटे मोल्डिंग की आवश्यकता है, 3 घंटे ग्राइंडिंग की आवश्यकता है और 4 घंटे पॉलिशिंग की आवश्यकता है। लिख लिए। बी को बनाने में 4 घंटे मोल्डिंग की आवश्यकता है, 2 घंटे ग्राइंडिंग की आवश्यकता है और 2 घंटे पॉलिशिंग की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों लोग, अब मोल्डिंग मशीन 20 घंटे के लिए उपलब्ध है, ग्राइंडिंग मशीन 24 घंटों के लिए उपलब्ध है और पॉलिशिंग मशीन जो है वो 14 घंटों के लिए उपलब्ध है। प्रोडक्ट जो ए बना उस पे फायदा 8 रुपए का मिलेगा, प्रॉफिट जो है 8 रुपए का मिलेगा, और जो प्रोडक्ट बी बना हुआ है उस पे जो प्रॉफिट है वो कितने का बच्चों, 5 रुपए का मिलना है। ठीक है, 5 रुपए का मिलना है। तो अब जो हमारी कंपनी है वो कितना ए सामान बनाए और कितना बी सामान बनाए ताकि उसे अधिकतम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, ताकि उसे अधिकतम प्रॉफिट हो सके। तो बस हो गया। अगर आपको टेबल बनाने में कोई दिक्कत है तो आप इस तरीके से लिख लिया करो कि हमारे पास सामान ए है जिसको 2 घंटे 2 आवर्स लगेंगे। यहाँ साइड से लिखता हूँ, आपके पास एक सामान बनाना है कंपनी को ए, इसमें 2 घंटे क्या लगेगा, 2 घंटे लगेगा मोल्डिंग, MOLD बस लिखने चलेगा, मोल्डिंग, और 3 घंटे क्या लगेगा, मैंने लिखवाया है ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंडिंग है ना, 3 घंटे ग्राइंडिंग की आवश्यकता है, और जो हमारा 4 घंटे है वो POL है ना, पॉलिशिंग की आवश्यकता है। ऐसे ही जो हमारे पास प्रोडक्ट बी है या फिर प्रोडक्ट बी बनाने में 4 घंटे लगेगा बच्चों मोल्डिंग, 4 घंटे लगेगा मोल्डिंग, और फिर 2 घंटे लगेगा ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंडिंग, और 2 घंटे लगेगा बच्चों पॉलिशिंग, 2 घंटे लगेगा पॉलिशिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इकट्ठा लिख लिया करो, फिर आपको दिखाई देगा कि आपके पास बनाने के लिए 2 चीजें हैं और इस्तेमाल करने के लिए 3 चीजें हैं। मतलब एक को रो में रखना है और एक को कॉलम में रखना है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इन तीनों को कॉलम में कर दो और ए बी को रो में कर दो, लेकिन मैं ये करता हूं कि जो मुझे बनाना है उसको मैं स्तंभ में करता हूं, है ना। तो अपने पास बनाने के लिए है ए और बी। क्या क्या बनाने के लिए बच्चों अपने पास ए है और बी है, वो है बनाने के लिए। और इस्तेमाल करना है अपने को किस किस चीज का प्यारे बच्चों, इस्तेमाल करना है अपने को मोल्डिंग को मैं MO से दर्शाता हूं, और इस्तेमाल करना है बच्चों अपने को ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग को मैं GR से दर्शा देता हूं, है ना, और पॉलिशिंग को मैं PO से दर्शा देता हूं बच्चों। ठीक है, तो ए बनाने के लिए मोल्डिंग की आवश्यकता है 2 घंटे, तो 2 लिख दिया, ग्राइंडिंग की आवश्यकता है 3 घंटे, 3 लिख दिया, पॉलिशिंग की आवश्यकता है 4 घंटे, तो 4 लिख दिया। बी बनाने के लिए मोल्डिंग की आवश्यकता है 4 घंटे, ग्राइंडिंग की आवश्यकता है 2 घंटे और पॉलिशिंग की आवश्यकता है 2 घंटे। अब है उपलब्धता। अब क्या बच्चों, उपलब्धता। जो मोल्डिंग मशीन है वो 20 घंटे के लिए उपलब्ध है, मतलब इसका इस्तेमाल या तो आप 20 घंटे के बराबर कर सकते हो या तो फिर 20 घंटे से आपको कम करना पड़ेगा, है ना, 20 घंटे से अधिक नहीं कर सकते, इसलिए <= 20। और जो ग्राइंडिंग मशीन है वो अधिकतम 24 घंटे के लिए उपलब्ध है, और जो पॉलिशिंग मशीन है वो 14 घंटे के लिए उपलब्ध है, वो 14 घंटे के लिए उपलब्ध है।
जो पॉलिशिंग मशीन है वो 14 घंटे के लिए उपलब्ध है। 5 मिनट में वीडियो बन जाएगा बच्चे लोग, उसके बाद अपन इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इतने की आवश्यकता है, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफिट, यहाँ पे अपन लिख दे लाभ, लास्ट में अपन लिख देते हैं लाभ। तो लाभ क्या होगा, अपन को ए प्रोडक्ट में लाभ मिलता है कितने का, ए में लाभ मिलता है कितने का, 5 रुपये का, यही ना 5 रुपए का, सॉरी 8 रुपए का। ए में लाभ मिलता है 8 रुपए का और बी में लाभ मिलता है 5 रुपए का। तो कंपनी ए और बी कितने कितने बनाए ताकि उसे अधिकतम प्रॉफिट हो सके। तो प्यारे बच्चों, हल करके मैंने सबसे पहले बोला है आपको करना ही पड़ेगा। अभी मैं हल करना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे डेटा निकालना है, डेटा निकाले कैसे टेबल बनाने हैं और कैसे उद्देश्य फलन बनाने हैं, कैसे कॉन्स्टेंट्स मतलब असमीकाएं बनानी है और कैसे अपने को नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस बनाने हैं। मात्र 3 चीज का इस्तेमाल करना है। अगर आप ये 3 चीज बनाना सीख जाते हो प्यारे बच्चों, तो रैखिक प्रोग्रामर बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अपन हल करके बोलते हैं। हल करके अपने पास क्या क्या करने के लिए है बच्चों, अपने पास करने के लिए है एक सेकंड, क्या करने के लिए है अपने पास, है ना। हाँ, अपन बोलेंगे माना कंपनी माना एक्स, माना ए, है ना, माना ए की संख्या एक्स एवं बी की संख्या वाई है। मतलब ए को एक्स क्वांटिटी बनाया गया, बी को वाई क्वांटिटी बनाया गया है। समान बनाने हैं तो ए बना है एक्स, बी बना है वाई। तो यदि, है ना, यदि लाभ जेड हो तो, यदि लाभ जेड हो तो बच्चों लाभ क्या होगा, है ना। ए बना है एक्स और बी बना है वाई। एक में फायदा होता है 8 रुपए का, 2 में फायदा होगा 8 दूनी 16 रुपए का, 3 में फायदा होगा 8 गुणे 3 8 त्रिक 24 रुपए का, और 4 में फायदा होगा 8 गुणे 4 8 चौको 32 रुपए का। तो x में फायदा होगा x गुणे 8 या 8 गुणे x, तो 8x का फायदा होगा। तो a में मिलेगा फायदा 8x का, b में फायदा मिलेगा, b बने हैं y, एक में 5 का फायदा होता तो y में 5y का फायदा होगा 5y का। इनके बीच बच्चों हम लगा सकते हैं प्लस, तो मिल जाएगा टोटल फायदा। ये मुझे मिल गया नंबर 1 उद्देश्य फलन, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। अब उसके बाद हमें कॉन्स्टेंट्स की तलाश करनी है, वो मिलेगा समीका से। आप आ जाओ मशीन, मोल्डिंग मशीन में आ जाओ। तो मोल्डिंग मशीन 2 घंटे लेती है ए बनाने में और 4 घंटे लेती है बी बनाने में। तो एक ए बनाने में 2 घंटे का समय लगता है, तो 2 ए बनाने में 2 दूनी 4 घंटे का समय लगेगा। तो एक्स ए बनाने में 2x का समय लगेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मोल्डिंग मशीन, है ना, मोल्डिंग मशीन पर कुल समय, टोटल टाइम ऑन मोल्डिंग मशीन। तो मोल्डिंग मशीन ए बनाने में, एक ए बनाने में 2 घंटे का समय लेती है, तो एक्स ए बनाने में 2x घंटे का समय लेगी। और एक बी बनाने में 4 घंटे का समय लेती है, तो 2 बी बनाने में 4 गुणे 2, 3 बी बनाने में 4 गुणे 3, तो वाई बी बनाने में 4 गुणे वाई मतलब 4 वाई का समय लेगी। लेकिन दोनों का जो टोटल टाइम है वो 20 घंटे से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि वो केवल 20 घंटे के लिए उपलब्ध है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ऐसे ग्राइंडिंग के लिए 3x प्लस, ये क्या लिख दिया भैया, 2 आवर लिख दिया है, 3x प्लस 2y। अब समझ गए ना आप लोग, सीधे करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन लिखेंगे ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंडिंग मशीन के लिए कुल समय, टोटल टाइम ऑन ग्राइंडिंग मशीन 3x, आपको क्लियर दिख रहा है, 3x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 24। फिर लिखेंगे पॉलिशिंग मशीन के लिए, है ना, पॉलिशिंग मशीन के लिए कुल समय, टोटल टाइम ऑन पॉलिशिंग मशीन, तो 4x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये मिल गए अपन को कॉन्स्टेंट्स। अब चाहिए
नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, अऋणात्मक प्रतिबंध। तो वो क्या है, ए या तो नहीं बनेगा तो 0 के बराबर होगा, या तो बनेगा तो कुछ होगा पॉजिटिव होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और ऐसे y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा अऋणात्मक प्रतिबंध मतलब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गए। तो मुझे ऐसा यकीन है कि आप सभी को डेटा रीड करना आ गया होगा। अब आप सभी डेटा रीड कर सकते हो बच्चे लोग, ठीक है ना। तो अब मैं अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बांट दूंगा, मुश्किल से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन इस पूरे पार्ट में है। तो मैं एक्सरसाइज वाइज ना पढ़ा के टाइप वाइज ये पूरे एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा बच्चों, और आप सभी से बनने लग जाएगा। थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में, है ना, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करना, क्योंकि मुझे ये जो हमारा माइक है ये माइक लगाना भूल गया था। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।